हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी भूतिया घटना घटी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो। अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना पसंद हो तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए। आपको मज़ा आएगा। मैं अपना नाम नहीं बता सकता, पर हाँ इतना बता सकता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2016 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि मेरी एक आदत थी, मैं शाम के टाइम पे वॉक पे जाता था। पर उस दिन बारिश गिरी थी तो मैंने सोचा कि बारिश में जाऊंगा तो भीग जाऊंगा। इससे अच्छा है कि बारिश ख़त्म होने के बाद रात के टाइम पे खाना खाने के बाद जाऊंगा। तो रात के 8:30 बजे ही मैं वॉकिंग के लिए निकल गया। हमारे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्क जैसा है। मैं उस पार्क तक चलते हुए गया, फ़ोन में गाने सुनते सुनते और टाइम पास करते करते मैं पार्क तक पहुंच गया। और वहां थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद जब मैंने टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मैं वापस आने लगा। उस दिन बारिश गिरने की वजह से स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थी। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा हूँगा कि अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। मुझे पीछे से एक आवाज़ आई कि भाई भालो अच्छो, मतलब बंगाली में भाई कैसे हो। मैं वो आवाज़ सुन के थोड़ा डर गया था, क्योंकि जब तक मुझे पता है उस एरिया में लोग जल्दी सो जाते हैं। इसलिए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं बस आगे बढ़ते गया। दादा, एक तो देखो ना। ये आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि भाई एक बार तो पीछे देखो। सच बोलूँ तो इस बार मैं बहुत डर गया था, इसलिए बिना कुछ बोले मैं आगे बढ़ते ही जा रहा था। वो आवाज़ जब तक मेरा घर नहीं आया तब तक मेरे पीछे आते रही। वो आवाज़ें मुझे बार बार बोल रही थी कि भाई पीछे देखो, वो लोग तुम्हारे पीछे ही है, भाई तुम एक बार पीछे देखो। सच बोलूँ तो मैं बहुत डर चुका था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो देख के तो मैं और डर गया था, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता था कि पीछे कोई ना हो, क्योंकि वो आवाज़ अब तक आ रही थी और ऐसा कोई भी घर नहीं था कि कोई पीछे जाके छुप जाए। उस रात मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आए और बुखार भी चढ़ गया था। तकरीबन 1 हफ्ते तक मुझे बुखार रहा, फिर मेरी तबीयत ठीक हो गई। शायद मेरे पीछे कोई भूत पड़ गया होगा। मेरा नाम सृष्टि है। मेरी उम्र 18 साल की है। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। तो हुआ यूँ कि मैं उस टाइम पे कॉलेज में थी। मेरा रूटीन ये था कि कॉलेज से आओ और थोड़ी देर रेस्ट करो और फिर ट्यूशन चले जाओ। मेरा ट्यूशन मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे था और मैं नई नई स्कूटी सीख रही थी। मेरा ऐसा था कि मेरे पीछे भले ही 2 लोग बैठे हो, मैं उन्हें चला सकती थी, पर कोई भी औरत अगर साड़ी पहन के मेरी स्कूटी पे बैठे तो मैं चला नहीं पाती थी, क्योंकि वो दोनों पैर एक ही तरफ रखती थी। इसलिए मैं मेरी मम्मी को भी कभी नहीं बिठाती थी। तो हुआ यूँ कि मेरा ट्यूशन 7 बजे से 9 बजे तक का था। उस रात ट्यूशन ख़त्म होते होते तकरीबन 9:30 बज चुके थे। मैं अपनी स्कूटी लेके अपने घर के तरफ ही आ रही थी। मेरे घर जाने के रास्ते के बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता है। मैं जैसे ही वो रास्ता पार करने लगी, मुझे एक औरत दिखाई दी जो स्कूटी रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने स्कूटी रोकी तो वो औरत बोली कि उसे थोड़ा आगे जाना है। मैंने बोला कि देखिए आंटी, मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता, मैं नई नई सीख रही हूँ और मैं आपको नहीं बिठा सकती। अगर मैं आपको बिठाऊंगी तो हम दोनों नीचे गिर जाएंगे। मेरे लाखों बार बोलने के बावजूद वो आंटी नहीं मानी और बैठ गई। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है,
तो वो एक धीमी आवाज में बोली, तुम जहाँ जा रही हो मुझे भी वही जाना है। ये सुन के मैं थोड़ा डर चुकी थी, पर क्या करती, स्कूटी आगे चलाती रही। थोड़ा आगे जाते ही वो औरत ने बोला कि यही रोक दो। मैंने अपनी गाड़ी वही रोक दी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। बस क्या था, वो देख के मुझे जैसे चक्कर आने लगे। पर अपने आप को संभालते हुए मैंने मेरे मम्मी को फ़ोन लगाया और ये सारी चीज़ें बताई। तो मेरी मम्मी भी बहुत डर चुकी थी। उन्होंने कहा कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से जल्दी वापस आ जाओ। मैं अपने घर वापस चले गई। उस रात मुझे बहुत बुखार रहा, पर दूसरे दिन सब कुछ ठीक हो गया। मेरा नाम अनन्या है और मैं नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गई थी। तो हुआ यूँ कि मैं एक हॉस्टल में रहती थी। तकरीबन शाम के 4 बजे थे और हमारे हॉस्टल का लाइट चले गया था और वो पूरी एरिया में भी लाइट आने का कोई भी असर नहीं दिख रहा था। हमारे हॉस्टल में एक जनरेटर है। वो जनरेटर भी रात के 9 बजे तक चला और फिर बंद हो गया। वो गर्मियों के दिन थे। मैं और मेरी 3 दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग सीढ़ियों पे बैठे और बातें करें। वैसे भी लाइट आने वाला नहीं तो पढ़ाई भी नहीं कर सकेंगे। हम लोग खाना खाने के बाद रात के 9 बजे से वहीं बैठे रहे। जब मैंने टाइम चेक किया तो 1 बज रहा था। हम लोग फिर से बातें करने लगे। तकरीबन आधा घंटा ही हुआ होगा कि हमारे पास से कोई भागते हुए नीचे गया, क्योंकि अंधेरा था तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमें सिर्फ इतना महसूस हुआ कि हमारे पास से कोई गुजरा है। मेरी दोस्त ने हंसते हुए बोला कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, किसी को मिलना है क्या? पर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा कि शायद किसी को इमरजेंसी होंगी इसलिए वो मिलने गया होगा। तुमने खामखा मजाक किया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो नीचे ही जाते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। नीचे हमारे वार्डन अंकल बैठे हुए थे। हम लोगों ने वार्डन अंकल से पूछा कि अंकल यहाँ से कोई गया है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, जब से लाइट गया है तब से नीचे कोई भी नहीं गया। वो जवाब सुनते ही मैं थोड़ा डर गई थी। फिर सोचा कि शायद कुछ और ही चक्कर होगा। हम लोग फिर वापस आ गए। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद शनिवार रात को मैं पढ़ने बैठी थी। पढ़ते पढ़ते रात के 3:30 बज चुके थे और दूसरे दिन भी हमें कोई भी काम नहीं था और हमारी छुट्टी थी। मेरी बोतल में पानी ख़त्म हो गया था और आपको बता दूं कि हॉस्टल के हर एक फ्लोर में एक छोटा सा वाटर कूलर होता है। वहाँ जाके पानी भर के आना होता है। तो मैं पानी भरने के लिए चली गई। मैं अपने बोतल में पानी भर रही थी कि मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे कोई है। मेरे शरीर से एक सिहरन सी दौड़ गई। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि पीछे मुड़ के ना देखो, तुम्हारे साथ कुछ होगा। मेरे मन में एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जो मुझे ये सब बोल रही थी, पीछे मत मुड़ो, कुछ भी हो सकता है। और अचानक से मुझे ये फीलिंग आई कि मुझे कोई मार देगा, इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ी और हरी का नाम लेने लगी। जैसे ही मैंने हरी का नाम लिया सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं मेरे रूम में आ गई। मैंने ये बात 1 साल तक किसी से शेयर नहीं की थी और 1 साल के बाद जब मैं मेरे नानी के घर गई तो मैंने मेरी नानी से ये सब कुछ शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी अंतरात्मा थी जो तुम्हें खतरे के बारे में बोल रही थी। अगली बार भी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो तो अपनी अंतरात्मा की सुनना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे पता है ये कहानी सुन के आप मुझे पागल समझोगे। तो हुआ यूँ कि हम लोग हैदराबाद में रहते हैं। हम लोग जिस घर में रहते थे वो घर हमने रेंट पे लिया था, पर घर मालिक के बेटे की शादी थी इसलिए हम लोगों को वो घर खाली करना पड़ा। बहुत मेहनत करने के बाद हमें एक घर मिला जो कि सस्ते में पड़ रहा था।
तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये घर हम लोग ले ले। हम लोगों ने वो घर रेंट ले लिया। कभी कभी उस घर में से आधी रात को अलग अलग आवाज़ें आती, जैसे कि बर्तनों का गिर जाना। मेरी मम्मी समझती थी कि ये पक्का किसी चूहे या बिल्ली का काम होगा। आपको तो पता ही है, चूहे बिल्ली इंडिया में कॉमन होते हैं। और कभी कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती। एक बार की बात है, मेरी दी पानी लेने के लिए नीचे गई थी तो उनको किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ सुन के मेरी दी बहुत डर गई थी। ऐसे ही हम थोड़े दिन उस घर में रहे। मेरे पापा इस चीज़ों पे भरोसा नहीं करते थे, इसलिए पापा को समझाना थोड़ा मुश्किल था। पर फिर भी हम लोगों ने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार की बात है, मेरे पापा के साइड से कुछ रिलेटिव्स हमारे घर आए थे। तकरीबन रात के 12:30 बजे तक वो सारे लोग बातें करते रहे। एक रूम में पापा और बाकी सारे जेंट्स थे, और दूसरे रूम में बच्चे थे, और तीसरी रूम में मम्मी और बाकी सारे औरतें थी। तो मेरे लिए कोई भी खाली रूम नहीं थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो बिना कुछ सोचे मैं ऊपर चला गया और पेंट हाउस में सो गया। मैं थोड़ी देर के लिए ये भूल गया था कि वो सारी चीज़ें पेंट हाउस में होती है। मैं ऐसे ही फिर सो गया। तकरीबन 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। मेरी नींद एक आवाज़ से खुली थी। किसी के हंसने की आवाज़ मेरे पास से ही आ रही थी। सच बोलूँ तो जब मैंने आँख खोली तो मैं बहुत डर चुका था। अचानक से मेरे दिमाग में वो सारे ख्याल आ रहे थे कि अब मेरे साथ क्या होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। आप ही सोचिए, आधी रात में, वो भी आप अकेले ऊपर हो और आपको ऐसी आवाज़ें आ रही हो। पेंट हाउस में मेरे बेड के पास एक कुर्सी है। मेरी नज़र जब वहाँ गई तो मुझे एक औरत खुले बालों में उस चेयर पे बैठे हुए चेयर को हिलाती हुई दिखी। सच बोलूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सच बोलूँ तो मैंने पैंट में ही टॉयलेट कर ली थी। मैं समझ चुका था कि अब मेरी जान जाना पक्का है, पर क्या करता। जान के लिए मुझे भागना ही था। मैं चिल्लाते हुए नीचे दौड़ा और नीचे आके सोफे पे सो गया। मैं तो बस यही आशा करता हूँ कि ये चीज़ मुझे फिर से कभी ना दिखे। मैंने इसके बारे में कभी किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरी बात कोई भी नहीं मानता। मेरा नाम चंदना है और मैं शिलोंग की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ 1970 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि एक शाम की बात है, मेरी मम्मी ने मुझे नमक लाने के लिए दुकान में भेजा था। वैसे तो पूरा अंधेरा हो चुका था। मैं नहीं जाना चाहती थी, पर क्या करती, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। हम लोग जिस घर में रहते थे वो किराए का घर था, और हमारे घर के सामने ही एक बड़ा घर था जो कि उस घर मालिक का था, और दुकान भी उनके घर के दूसरी तरफ थी। तो होता ऐसा था कि रोड को क्रॉस करके पीछे से पूरा घूम के उस दुकान में जाना पड़ता था। पर मैं हमेशा उनके घर में जाती और फिर दूसरी तरफ से दुकान में जाके चीज़ें लाती, क्योंकि वो लोग मुझे अपनी बेटी की तरह रखते थे। तो उस दिन हुआ यूँ कि मैं वैसे ही उनके घर के पास गई। जैसे ही दरवाजे पर खटखटाने का सोचा, मेरी नज़र अचानक से मेरे बाएं तरफ के गुलाब के झाड़ के ऊपर पड़ी। वो गुलाब का झाड़ बहुत बड़ा था और उसकी टहनियाँ भी बहुत लंबी थी। मैंने देखा कि उस गुलाब के झाड़ के पास कोई बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक एकदम से
सफ़ेद था। मैंने सोचा कि यह वही दादी होगी जो कि पासी के घर में रहती है। मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि विजय, आप ही हो ना? पर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने 3-4 बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। अचानक से मेरे पीछे से उन्हीं दादी की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कहा कि आप तो वहाँ थी ना, यहाँ पे कैसे आ गई? उन्होंने कहा कि वो यहीं पे है। सच बोलूँ तो थोड़े देर के लिए मैं डर चुकी थी, क्योंकि वो पूरी गली में कोई भी नहीं था। मैं अकेले ही थी। वो साया थोड़ी ही देर में गायब हो चुका था। थोड़े दिनों के बाद मैंने मेरी मम्मी के मुंह से उस साये के बारे में सुना कि वो साया बहुत सारे लोगों को दिखता है, पर वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं भी थोड़े दिनों में उस साये के बारे में भूल चुकी थी। उसके बाद से वो साया मुझे कभी नहीं दिखा। मेरा नाम सूरज है और ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो हुआ यूँ कि मैं अपने घर से दूर रहता था। मैं एक हॉस्टल में रहता था। वो हॉस्टल ऐसी थी कि बीच में प्लेग्राउंड हुआ करता था और चारों तरफ कमरे ही कमरे हुआ करते थे। सच बोलूँ तो मुझे वो कॉलेज पसंद थी। तो हुआ यूँ कि वो मेरा फर्स्ट ईयर था। हमारी कॉलेज अगस्त में चालू होने वाली थी, तो मैं शायद जून या जुलाई में ही वहाँ पे आ गया था। मेरे साथ 6 या 7 लोग दूसरे रहा करते थे और बाकी लोग सीनियर्स थे। मेरे 2 लोगों के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मैं किसी कारण से उनका नाम नहीं ले सकता। हम लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। हम जहाँ भी जाते मिल के जाते, हम जहाँ भी फिरते मिल के फिरते। हम लोग खाना भी एक ही साथ खाते थे। हम लोगों ने ये भी सुना था कि उस हॉस्टल के 4थे माले पे जाना मना है। सच बोलूँ तो मुझे और मेरे वो दूसरे दोस्त को बहुत उत्सुकता होती थी कि हम लोग वहाँ जाए और देखें कि वहाँ क्या है। हम लोग फिर हमारे सीनियर्स के पास गए। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक लड़का था जिसने सुसाइड कर लिया था, और लोग ये भी कहते थे कि इस कमरे में रहने वाले काला जादू किया करते थे। सब लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं। वजह जो भी हो, तुम लोग गलती से भी 4थे माले पे मत जाना, और वहाँ पे आखिरी कमरा है, वहाँ पे तो गलती से भी मत जाना। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वहाँ पर मत जाना। बस इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। हमारे सीनियर ने जब वो जवाब दिया तो हम लोग थोड़ा डर चुके थे। हम लोग फिर सोच में पड़ गए। मेरा पहला दोस्त बहुत डर चुका था। मेरा दूसरा दोस्त और मैं, हम लोग हिम्मत वाले थे। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना रात को जाए और देख के आए कि वहाँ क्या है। मैं सच बोलूँ तो ये हमारी बेवकूफ़ी थी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कभी ट्राई ना करें। मानना ना मानना वो आपके हाथ में है। आए कहानी पर तो हुआ यूँ कि हम लोग रात में खाना खा के अलार्म लगा के सो गए थे। रात के तकरीबन 3 बजे हम लोग 4थे माले पे जाने लगे। 4था माला बहुत टाइम से बंद था। हमने सोचा कि क्यों ना अंदर जाए और देखे। हम लोग फिर उस 4थे माले के रूम्स के अंदर जाने लगे। हम लोगों ने हमारे मोबाइल की टॉर्च चालू की हुई थी। हम लोग फिर उसी कमरे के बाहर पहुँचे जहाँ पे जाना मना था। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि तू एक काम कर, तू दरवाजे से चेक करने की कोशिश कर और मैं खिड़की से चेक करने की कोशिश करता हूँ। फिर मेरे दोस्त ने दरवाजे से चेक करना शुरू किया। मैं खिड़की से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था कि अंदर क्या है। हम लोगों को अंदर कुछ भी नहीं दिखा। वहाँ पे 1-2 लाइटें धीमी धीमी जल रही थी। मेरा दोस्त एकदम से चिल्ला उठा। मैंने उसे कहा कि क्या हुआ यार,
डरा क्यों रहा है मुझे। तो उसने कहा कि उसको अंदर से जैसे हवाएं बहती हो वैसी आवाज़ें आ रही है। मैंने बोला कि पागल हो क्या, ऐसे आवाज़ें कैसे आ सकती है, खिड़कियाँ भी इतनी टाइटली बंद है। उसने कहा कि भाई मैंने सच में सुनी है। मैंने कहा कि देख, तू डरा हुआ है, अगर तू ज़्यादा डरेगा तो ये सारी चीज़ें तुझ पे हावी हो जाएगी और डर की वजह से तुझे ये सब सुनाई देगा, इसलिए डर मत। फिर उसने भी मेरी बात मान ली। फिर मैंने कहा कि चल ठीक है, तू एक काम कर, खिड़की से अंदर देखने की कोशिश कर, मैं दरवाजे से सुनने की कोशिश करता हूँ। मैंने जब वहाँ पे अपना कान लगाया तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। मैंने फिर मेरे दोस्त से कहा कि देख, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर उसने फिर से कान लगाया और इस बार वो थोड़ा ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि भाई मुझे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ें आ रही है। मैंने कहा कि तू अपने दिमाग को शांत रख, जा खिड़की के पास जा। जब वो खिड़की से अंदर झांकने लगा तो वो एकदम से नीचे गिर गया। मैंने उसे पूछने की कोशिश की पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था और डर चुका था। उसने कहा कि जब उसने खिड़की के अंदर देखने की कोशिश की तो उसे एक लंबा सा आदमी जिसकी आंखें लाल थी उसकी तरफ घूरते हुए दिखाई दिया। वो इतना डरावना था कि मैं बहुत डर गया। उसकी ये बात सुन के मैं थोड़ा घबरा गया था, हिम्मत वाला भी था। मैंने फिर खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर अचानक से थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई। लाइट जाते ही सब कुछ भगदड़ जैसा मच चुका था। सीनियर्स रूम के बाहर निकल के भूतों जैसी आवाज़ें निकाल रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं घबरा गया था। फिर सोचा कि लाइट आते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर वार्डन आया और सारे सीनियर्स को रूम के अंदर जाके बिठा लिया, रूम के अंदर जाने को कहा। सारे सीनियर्स रूम के अंदर जा चुके थे। लाइट आते ही मैंने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ा और फिर भागते हुए अपने रूम के बाहर आया और ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। मेरे पहले दोस्त ने दरवाज़ा खोला। अब मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि जो भी मैंने मेरे कमरे में देखा था वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैंने मेरे वही दूसरे दोस्त को देखा, वो बेड पे बैठा हुआ था, पर यह हो ही नहीं सकता। अब भी मैं अपने साथ ही ले आया था। मैंने उसे पूछा कि पागल है क्या तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू तो मेरे साथ आया था ना। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। 2 पल के लिए मैं भी डर गया था। मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। मेरा वो दोस्त जैसे ठंडी से काँप रहा हो ऐसे काँप रहा था। उसने कहा कि यार तेरी वजह से मैं जल्दी आ गया। हुआ यूँ कि जब लाइट गई थी तो अचानक से तूने मुझे धक्का मारा और मेरी तरफ ऐसे ही घूरते रहा। तू मुझे मारने आ रहा था, इसलिए मैं भागते भागते अपने रूम में आ गया। मैंने कहा पागल है क्या तू, मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि वो जो भी था वो मैं नहीं था, वो उसी भूत का काम था। मैंने फिर अचानक से उठ के दरवाजे को बंद कर दिया और बेड पे जाके बैठ गया। हम तीनों लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। हम तीनों अब एक दूसरे के पास एक दूसरे को पकड़ते हुए बैठे थे कि अचानक से हमारे दरवाजे पे किसी ने जोर की दस्तक दी और कोई मेरी आवाज़ में ये बोल रहा था, अरे यार दरवाज़ा खोलो, देखो कुछ है बाहर, दरवाज़ा खोलो। सच बोलूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं रो रहा था, क्योंकि मेरी आवाज़ में ही कोई बाहर खड़ा हुआ था और दरवाज़ा खटखटा रहा था। हम लोग अब चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो हम लोग दरवाज़ा खोल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के सीनियर्स के पास गए और वो लोगों को ये सारी बातें एक्सप्लेन की। उन्होंने पहले तो हमें डांटा और फिर शांत बिठाया और कहा कि हम लोग देख के आते हैं कि चक्कर क्या है, तुम यहाँ से मत हिलना, या तुम यहाँ से जाओ और अपने रूम में जाके बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग वापस आए तो
वो भी हमारी तरह काँप रहे थे। उनके डर की भी कोई सीमा नहीं थी। उन लोगों ने बोला कि उन्होंने एक लंबे से बच्चे को, जिसकी आंखों में काली पुतलियाँ नहीं थी, जिसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, वो अभी अभी उस फ्लोर के पास दौड़ते हुए उस रूम के अंदर चला गया है और वो रूम भी खुली थी। फिर वार्डन के पास गए और ये सारी बातें एक्सप्लेन की। तो उस हॉस्टल के वार्डन ने कहा कि तुम लोग पागल हो, ये सारी चीज़ें सिर्फ अफवाह है। ऐसी अफवाहें कॉलेज के बाहर मत फैलाना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उस वार्डन को मार डालना चाहता था, पर क्या करता, हम लोग वापस आ गए। पर थोड़े ही दिनों में ये बातें आग की तरह फैल चुकी थी। सब लोग हम लोगों को उस अनुभव के बारे में पूछा करते थे, पर हमने कभी इस चीज़ के बारे में किसी से शेयर नहीं किया। हमारी बात मानता भी कौन। आपको भले ये डरावना ना लगे और फिल्मी लगे, पर एकदम सच्चा है। जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। मैं तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपनी हिम्मत दिखा के आधी रात को ऐसे कहीं भी मत जाया करें, वरना आपको भारी पड़ सकता है।